महेंद्र सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये क्या आजकल बीजेपी के जो मूल मुद्दे हैं उनको अब पार्टी के फर्स्ट फेसेस कहें, प्रवक्ता कहें, ना कह के वो सेकंड लाइन के लीडर्स उसको बीच में ले आते हैं। कंगना रनावत ने ये कोई ऐसे नहीं कह दिया है, जातिगत जनगणना पे क्या कहा, और वो दोनों में या कृषि कानूनों पर क्या कहा, आप सुनिए कैसे वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं कि इस पे कंट्रोवर्सी होगी, मुझे लग रहा है। मतलब एक आदमी कहता है मैं कोई सेंटेंस बोल रहा था, कभी कभी बोलते बोलते आदमी बोल जाता है, वो उस क्वेश्चन से पहले बोल रही है कि इस पे कंट्रोवर्सी होगी। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी बोला, तब तो नड्डा जी ने खट से बुलाया, लेकिन अब अमित शाह जी ने वही बात कह दी कि हाँ करवाएंगे, बस जल्दी टाइम आने वाला है। तो क्या कृषि कानून पर भी यही होगा? अभी तो कंगना जी को डांट दिया गया, उन्होंने एक वीडियो फिर जारी कर दिया, आपने सुना। ये क्या टेस्टिंग, क्या है बीजेपी की रणनीति, क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है और काफी महत्वपूर्ण होता है। मैं पहले ही, जहां तक 3 कृषि कानूनों का संदर्भ है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये मोदी सरकार के सबसे बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में से था, जो शायद निश्चित रूप से जो छोटे और मझोले किसान थे उनके लिए बहुत फायदेमंद था, बिचौलियों को काटता था। लेकिन जिस प्रकार से इस कानून को लागू किया गया और उसके बाद जिस प्रकार से उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, निश्चित रूप से राजनीतिक बयानबाजी इन कानूनों पे अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है। और जिस बार बार आपने कंगना रनावत की चर्चा की, उनकी जो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से वो उतनी अभी पॉलिटिकली वो मैच्योर नहीं है, और उनको और भी समय लेना चाहिए थोड़ा सा भारतीय राजनीति को समझने में। जिस प्रकार से आप देखिए, हेमा मालिनी को देखिए, और तमाम फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग आए जिन्होंने राजनीति में, और उन्होंने एक समय लिया, उसके बाद से चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे हेमा मालिनी हो, अमिताभ बच्चन हो, और तमाम जो है किरदार हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से कंगना जी शायद अमिताभ बच्चन वाले किरदार में चली गई हैं, जो बीच में ही छोड़ के वहां वो जया बच्चन नहीं बन पाई। थोड़ा सा उनको एक अभी राजनीतिक समझ और पैदा करनी चाहिए, खासकर भारतीय राजनीति की, और ऐसे कानूनों पे वक्तव्य देना जो प्रधानमंत्री ने खुद माफी मांग के उन कानूनों को वापस लिया हो। और खासकर ऐसा कहा गया कि एक राजनीतिक दबाव था, चुनावी जो राजनीति है उसका दबाव था, चुनाव सर पे थे और इस वजह से उसको वापस लेना पड़ा। और ऐसे में ये बयान आता है कास्ट सेंसस के बाद, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी की अभी कमी है, और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि भारतीय राजनीति को और समझें। और बीजेपी, जो खासकर आप देखें कि हरियाणा में चुनाव है, और जिस प्रकार से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जिस प्रकार से सरकार ने केंद्रीय नेतृत्व ने कोशिश की कि उस एंटी इनकम्बेंसी को काटा जाए और पूरी के पूरे मुख्यमंत्री सहित एक व्यापक फेरबदल वहां पे किया। और ऐसे में जो तमाम चर्चाएं हैं कि बीजेपी कहीं न कहीं कुछ कमजोर विकेट पे है, उसके जो अलायंस पार्टनर थे वो भी अलग हो गए हैं, तो ऐसे में इस प्रकार के विवादित बयानों से बचना चाहिए कंगना रनावत को, और उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो भारतीय राजनीति को और समझें, क्योंकि राजनीति में किस समय आप क्या बोल रहे हैं उनका बहुत महत्व होता है, एक नैरेटिव का महत्व होता है। देखिए सीधे अभी अब कितने दिन हुए हैं कंगना रनावत को राजनीति में आए हुए, और उनके बयान पे राहुल गांधी जैसे बड़े, आप कह सकते हैं कि कांग्रेसी नेता की टिप्पणी आ गई। तो कोई भी इस मौके को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता है, वो अपनी तरफ खींचना चाहता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ हरियाणा में उनके पक्ष में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि वो खासकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों
उनके लिए टफ एक तरीके से कहें राजनीतिक पॉलिटिकल ग्राउंड बने हुए हैं। तो ऐसे में इस प्रकार का बयान मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, और यही देखिए जिस तीव्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उनका खंडन किया और बोला कि ये उनके व्यक्तिगत बयान है, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और बनाएगा भी। मुझे लगता है कि उनको और भारतीय राजनीति की समझ अभी थोड़ी उनको टाइम लेना चाहिए और इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मगर आप एक बात कहिए, आपने अपना ओपनिंग रिमार्क इसी से कहा कि सबसे बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात थी, तो फिर कंगना रनावत का ये बयान, आप जैसे, आप पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं है आपका, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ समझदार लोग तो ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि आए। नहीं देखिए, तो वो भाजपा का कोर वोटर नहीं उससे कनेक्ट करेगा। नहीं, लेकिन देखिए पुष्कर जी, मैंने शुरू में ही कहा कि राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, नैरेटिव्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप किस प्रकार से इस समय उन कानूनों के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। मुझे लगता है शायद चर्चा के बाद अगर इन कानूनों को व्यापक स्तर पे चर्चा के बाद जो है लाया गया होता, तो हो सकता था कि जो जिनको फायदा, किसानों के बड़े वर्ग को जो उतने राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है, जिनको इसका फायदा होने वाला था, उनको समझ में आती बात, वो सरकार के पक्ष में खड़े होते, तो ही हो सकता था ये कानून बच सकते थे। लेकिन ऐसे समय में जब खुद सरकार ने जो एक व्यापक आंदोलन के बाद जिसमें 700 से ज्यादा लोगों की जान गई, सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़ा इन कानूनों को। ऐसे में वापस, और दूसरी बात, आप 2000 जून 4 के बाद अगर आप देखें 2024 के चुनावी नतीजों के बाद, तो जिस प्रकार से तमाम ऐसे मुद्दे जो जरा सा भी विवाद पैदा करने की कोशिश की, सरकार ने उनको वापस ले लिया है। सरकार ने ये रवैया दिखाया है कि हम एकोमोडेटिव हैं, हम अपने एलाइज की बात सुन रहे हैं, हम जो है लोगों की बात सुन रहे हैं, चाहे जो वक्फ बोर्ड का बिल हो, चाहे वो जो है तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार ने अपना एक रुख या रवैया कहें वो बदला है। ऐसे में बयान मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत समझदारी वाले बयान हैं, और राजनीतिक रूप से आप चुनाव के बाद इसकी चर्चा कर सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब के ही जो बहुत सक्षम किसान हैं वो इनके खिलाफ हैं, और आप उनको तमाम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन वो इसके खिलाफ हैं और उनकी मांगे हैं कि किस प्रकार से एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। तो उन तमाम मुद्दों को जो अभी कर पाने में सरकार उतनी सक्षम नहीं दिखाई देती है, उन तमाम मुद्दों को आप पूरे रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत राजनीतिक समझदारी वाला बयान कहीं से भी नहीं कहा जाएगा। और ये टेस्टिंग द वाटर वाला जो विपक्षी दल जो है, राहुल गांधी ने कहा है कि टेस्ट करते हैं, वो भी हाँ, वो भी शिवाजी नहीं है। शिवाजी मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी ने बड़ा शार्प अटैक किया, और अरविंद केजरीवाल ने तो उन्हें बड़ा सीनियर नेता बता दिया, जो अभी 2024 में आई, और वो असल में विपक्ष को ये अच्छा लगा कि ये वो बातें कह रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं, जनता को पहुंचाना चाहते हैं कि ये, तो इसलिए कंगना रनावत को सीनियर भी बता दिया। खुद राहुल गांधी की अगर बात करें तो कई बयान हैं जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे। अभी आप देखिए किस तरीके से सिखों पर जो उन्होंने बात कही, या आरक्षण पर बात कही, उसको ये कहा गया कि कॉन्टेक्स्ट गलत है। तो इसमें तो कंगना रनावत ये बोल रही हैं कि कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं तो किसानों से अपील कर रही हूं। उन्होंने ये तो प्रधानमंत्री से अपील तो नहीं की। तो विपक्ष को जो राजनीतिक रूप से अच्छा लगे वो ले लो, जो गलत लगे उस पर चढ़ जाओ, ये वाली राजनीति चल रही है। की तरफ से अगर आप देखें, विपक्ष जो है जरूर जो ऐसे मौके पर टूटना नहीं चाहता, तो विपक्ष ने उस मौके का फायदा लेना चाहा। दूसरी चीज जो है, मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल ने, शिवाजी आपके शायद टीवी का सेट खुला हुआ है, उससे आवाज इको कर रही है आपको भी और हमको भी। आसपास कोई हमारे प्रोग्राम उसके झंझट हो गए। ओहो हो।
टीवी तो बंद है, टीवी तो खुल नहीं, वो ठीक है, आपके घर के बाहर कोई प्रोग्राम होगा। मैं उसको कोशिश कर रहा था पर मैं इसको कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। खैर मैं उसको देख रहा हूँ। देखिए सीधी सी चीज है कि अरविंद केजरीवाल का उनको सीरियल लीडर कहना मैं समझता हूँ एक व्यंग रहा है। जी जी। सबको मालूम है कि वो सीनियर लीडर नहीं है और मेरे ख्याल में बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया, उनकी जो एक कमिटमेंट है उसको ऐसे एक सांसद के जरिए लोगों को आगे पहुंचाने का जिसको कि कभी भी वो छटक के बाहर कर सकते हैं, और वही उन्होंने किया। उन्होंने बात कहलवा भी दी और फिर बात जो है उनका ऑफिशियल स्पोक्समैन ने उसको डिनाई भी कर। वही मैं कह रहा था। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो चीज है बीजेपी का जो टेस्टिंग के वाटर वाली बात भी महेंद्र जी कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ। पर एक चीज और है, मैं समझता हूँ सभी सियासी दलों को ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी के सियासी लोगों को रखना है या नौटंकीबाज लोगों को रखना है। अगर नौटंकीबाज लोगों को रखना है तो सियासी दलों को कभी गिने चुने रेयर फायदे भी हो सकते हैं, पर आमतौर पर उनको फायदा नहीं हो। सियासत जो है वो नौटंकी से नहीं है, और उसमें नौटंकीबाज को अगर लेकर आएंगे थोड़ा शब्दों का नौटंकी बात क्या कहना, आप वो सांसद हैं, विवाद ऐसा, इन शब्दों से क्या आप कह सकते हैं इमेच्योर लोगों को, आप कह सकते हैं इमेच्योर लोगों को नहीं लाना चाहिए, ये पार्टी को देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इमेच्योर लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे और फिर जानबूझकर कई बार उनसे स्टेटमेंट दिलवाएंगे, क्योंकि जिस तरह का स्टेटमेंट कंगना रनावत ने दिया है ये तो कंगना रनावत के बस का नहीं है कि उस तरह का स्टेटमेंट वो फ्रेम भी कर सकते, जिस बारे में उनको शायद पता नहीं। तो इसलिए उनके जरिए ये बात कहलवाना अपने आप में मैं समझता हूं कि ये एक राजनीतिक भूल, कि राजनीतिक भूल अगर किसी ने की है, खास करके जो हरियाणा के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उत्तर प्रदेश का जिस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन है, यहाँ तक कि कश्मीर का भी अगर आप ले लें वहां भी जिस तरह की बातें हैं, तो किसी के भी गले में ये बात नहीं उतरेगी जिस चीज को एक बार पूरे देश ने नकार दिया। और क्यों नकारा है इसके डिस्कशन जरूर हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, सबको पता है क्यों हम सबने नकारा है इसको। तो उस चीज को दोबारा उभारेंगे तो उसका फायदा जो है निश्चित रूप से विपक्ष का होगा या विपक्ष लेगा। तो इसलिए इस तरह की जो चीज है राजनीतिक दलों को सोच समझकर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीति जो है देश के लोगों को मजाक उड़ाने की चीज नहीं। अगर देश के लोगों का या देश के किसानों का मजाक उड़ाएंगे जरूर देश के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आता हूं शिवाजी। संदीप जी, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और हरियाणा का चुनाव भी खूब देख रहे होंगे। कंगना रनौत का बयान तो सुर्खियों में आ गया तो बन गया। आज अंबाला में जिसका केजरीवाल ने जिक्र किया वो भी तो यही कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं। शंभू बॉर्डर पे बैठे किसान मुखौटा हैं। तो ये एक कंगना रनावत को आप ट्रोल करवा दीजिए सोशल मीडिया पे या बता दीजिए बीजेपी की लाइन है। मैं वही कह रहा हूं, कह तो वही बात, सेम बात वो भी रहे ना।